नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का राजस्थान पुलिस कैश कोर्स में रीजनिंग का टॉपिक नंबर 17 यानी 17 टॉपिक नंबर 17 कैलेंडर लेके आया हूं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके देखो, गोल स्टडी आप सर्च करना YouTube पे, और गोल स्टडी सर्च करने के बाद ऊपर जब भी सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा उस बटन को सब्सक्राइब करें। इसके पास में दोस्तों एक बेल आइकन का बटन आता है, उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि देखो जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आता है कभी कभी हम नहीं भेज पाते हैं, तो उस रीजन से आप क्या करोगे कि वहाँ से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई वीडियो सर का अपलोड हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लें, और उसी आप देखिए, उसी अगर गोल स्टडी को सर्च करोगे ऊपर प्लेलिस्ट आएगी, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप रीजनिंग के जो भी टॉपिक है, तो पहले मेरा कैलेंडर का पूरा चैप्टर समझाया हुआ है दोस्तों, तो बेसिक चीज़ें वहाँ देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है, हर प्रकार का क्वेश्चन लेके आया हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, रिविजन चल रहा है। तो चलिए देखिए, चर्चा करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी को सोमवार। तो दोस्तों आपका दे रखा है, वो दे रखा है 10 जनवरी। यहाँ पर अपन क्वेश्चन करते हैं, तो देखो 10 जनवरी को वार कौन सा दे रखा है आपको? सोमवार दे रखा है, यानी मंडे दे रखा है। और क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो 22 जनवरी को कौन सा वार होगा? तो 22 जनवरी का आपका डेट पूछिए, 22 जनवरी ये पूछा है, और 10 जनवरी को आपको पता है दे रखा है 10 जनवरी। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 10 जनवरी का दे रखा है मंडे, तो आपको पता है दोस्तों 10 जनवरी, 10 में 7 जोड़िए, कितना जोड़ना है? 7। कितना हुआ दोस्तों? 17। 17 में फिर 7 जोड़िए, कितना हुआ दोस्तों? 24। ये जो तीनों डेट है, इनको आपका वार मंडे ही रहेगा, सोमवार ही रहेगा। कौन कौन सी तारीख? 10 में 7 जोड़ा 17 तारीख को, 17 में 7 जोड़ा 24 तारीख को। आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं दोस्तों, और किसी भी तारीख में अगर आप 7 जोड़ देते हो तो सेम डे आ जाता है, 8वें दिन आपका सेम डे आ जाता है। जैसे 1 तारीख को सोमवार है, तो वापस 7 जोड़ेंगे 8 तारीख को ही सोमवार होगा दोस्तों, फिर 7 जोड़ेंगे 15 तारीख को ही सोमवार होगा। तो यहाँ पर 10 जनवरी को सोमवार है, तो 22 तारीख को कौन सा वार है? तो 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों 24। अब 24 तारीख को सोमवार है, तो आपको पता, आपके तो 22 तारीख की पूछा है, जो 24 का सोमवार आया है, तो 23 को कौन सा वार था? इससे एक कम करेंगे तो संडे था, ठीक है। और 22 को वार कौन सा था? तो 22 को आपका सैटरडे यानी शनिवार आ जाएगा, शनिवार। तो यही आपका आंसर है। चलिए देखो, पहला ऑप्शन आपका सैटरडे दे रखा है दोस्तों, शनिवार, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगर माह का तीसरा दिन, अगर महीने का तीसरा दिन सोमवार है, माह का तीसरा दिन का मतलब होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, 3 तारीख, तीसरा दिन का मतलब क्या होता है? 3 तारीख, और उसको वार दे रखा है सोमवार, ये वार दे रखा है दोस्तों। अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्न में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? देखो, उस महीने का 21वें दिन, उस महीने का 21वां दिन का मतलब होता है दोस्तों 21 तारीख, 21 तारीख, और 21 तारीख में का से आगे लिखा हुआ, देखो 21 तारीख से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? तो 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 तारीख, 26 तारीख। और 26 तारीख को आपको वार पूछ लिया गया है। क्या पूछा है? वार पूछा है। जब 26 तारीख को वार पूछा है, तो आप यहाँ पर ज्ञात करने का लगा दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि 3 तारीख को आपका वार दे रखा है, 7 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 10 तारीख, 7 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 17 तारीख, 7 जोड़ूंगा कितना होगा? 24 तारीख। ये जितने भी तारीखें आई, 3 में 7 जोड़ा 10 आ गया,
10 में 7 जोड़ा 17 आ गया, 17 में 7 जोड़ा दोस्तों 24 हो गया। 24 तक आपका सेम डे यानी मंडे ही होगा, सोमवार। ठीक है, अब देखो आपको पूछा किसका, तो 25 को कौन सा वार होगा, मंगलवार। 26 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। आपका आंसर क्या हो गया, बुधवार। बुधवार देखो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों सी आपका करेक्ट आंसर है, बुधवार। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड पे अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, बस और कुछ नहीं। देखिए क्या लिखा है, यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है। देखिए दोस्तों, आगामी कल यानी कि एक तो होता है आज और एक होता है आगामी कल। आगामी कल कौन सा वार है, तो ये कह रहा है आगामी कल शुक्रवार है। ठीक है दोस्तों, आगामी का मतलब होता है आने वाला कल, और गत कल का मतलब होता है जो बीत गया। तो देखो यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। ठीक है, 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ता है, तो आगामी कल के 3 दिन बाद। तो आगामी कल के 3 दिन बाद, तो आगामी कल यानी उसके 3 दिन बाद क्या पड़ रहा है, 15 अगस्त पड़ता है। कौन सा पड़ रहा है, 15 जून पड़ता है, 15 जून। तो आगामी में अगर अपन +3 कर दे, ध्यान रखना, आगामी कल में 3 प्लस कर दें तो आपका 15 जून पड़ता है, 15 जून। और जब 15 जून पड़ता है तो यहाँ आपको पता है कि शुक्रवार है। कौन सा वार दे रखा आगामी कल को, शुक्रवार। तो शुक्रवार दे रखा है, तो दोस्तों शुक्रवार में अगर +3 करोगे तो वार कौन सा आएगा, ये दिमाग लगाओ। शुक्रवार में 1 प्लस किया, शनिवार, रविवार, सोमवार। दोस्तों 15 जून को वार पड़ जाएगा सोमवार। कौन सा पड़ जाएगा, सोमवार। ये पड़ा आपके 15 जून को। अब पूछा क्या गया है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। तो महीना 30 दिन का ही मानना है दोस्तों। तो 15 जून को सोमवार है, 15 में 7 जोड़ा दोस्तों, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 तारीख होगी, 22 में 7 जोड़ोगे तो 29 तारीख होगी। ये तीनों दिन आपको पता है कि आपका वार सोमवार ही आना है। क्या वार आना है, सोमवार। तो आपका 30 तारीख का वार कौन सा पड़ जाएगा, आप कहोगे मंगलवार। कौन सा वार पड़ेगा दोस्तों, मंगलवार। यही आपका अंतिम दिन होगा, मंगलवार। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों, बी आंसर हो गया। क्या हो गया, बी आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझो। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, आगामी कल को शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो आगामी कल में 3 दिन जोड़ दिए दोस्तों, बराबर 15 जून पड़ गया। तो आगामी कल को शुक्रवार दे रखा, उसमें 3 जोड़ेंगे तो देखो शनिवार, रविवार और सोमवार। 15 जून को सोमवार पड़ गया। अब कह रहा तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा, तो 15 तारीख को आपको पता है सोमवार है, 22 को आपको पता है सोमवार है, 29 को आपको पता है सोमवार है। तो 29 को सोमवार है सॉरी, तो 30 को कौन सा वार होगा, मंगलवार हो जाएगा। तो यही उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखिए अगला। अगला कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, देखो यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को क्या है, 16 तारीख, तो उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करोगे। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, ध्यान रखना दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, 16 तारीख को, तारीख मैं देख लेता हूँ, नोट कर देता हूँ यहाँ तारीख कौन सी दोस्तों, 16 को। 16 को कौन सा है, तीसरा शुक्रवार। शुक्रवार भी कौन सा है, शुक्रवार है तीसरा। अच्छा, इसमें से अगर 7 कम करें तो तारीख कितनी आती है, आप कहोगे 9 तारीख आती है।
9, 7 कम करेंगे तो 9 तारीख को ये शुक्रवार था आपका, वो है सेकंड वाला। कौन सा? देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। ये शुक्रवार और ये शुक्रवार कौन सा है? तो आप कहोगे ये शुक्रवार है सर तीसरा। अच्छा, ये 9 तारीख को जो आप कहोगे वो कौन सा है? तो आप कहोगे ये दूसरा। क्यों? क्योंकि देखो तीसरा आपको कह रहा है, वो समझना, आपको वो कह रहा है 7 कम करेंगे 9 तारीख ऐसा ही कि यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तीसरे शुक्रवार के दिन 16 तारीख है, तो 9 तारीख कितने शुक्रवार को होगा? दूसरे शुक्रवार को। और 2 तारीख कौन से? 2 तारीख कब आएगी? तो 2 तारीख देखो, 2 तारीख कौन से शुक्रवार को आएगी? तो 2 तारीख आएगी पहले शुक्रवार को। कौन से शुक्रवार को? पहले शुक्रवार को। शुक्रवार पहला जो था उसको 2 तारीख आई। ये लो। अब क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है, अब आपको पता है कि महीने का जो पहला दिन है वो पता चल गया अपने को। अब कह रहा है उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी? तो पहला मंगलवार कब होगा ये देखना है। तो पहला मंगलवार आपको पता है, देखो दोस्तों, 2 तारीख को शुक्रवार है, 1 तारीख को गुरुवार है, 2 को शुक्रवार, 3 को, 2 को देखो 2 को शुक्रवार है, तो इससे पहले मंगलवार आएगा ही नहीं। तो 3 को शनिवार आ जाएगा, 4 को तो 3 को देखो 2 तारीख लिखता हूं यहाँ, 2 तारीख को शुक्रवार। तो कितने जोड़ूं कि मंगलवार आ जाए? तो देखो शुक्रवार में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 4 जोड़ूंगा, 6 तारीख हो जाएगी। और जब 6 तारीख को आपका वार क्या आ रहा है? वार 6 तारीख को आपका वार आ रहा है मंगलवार। कितना जोड़ दिया? 4, मंगलवार आ रहा है, मंगलवार। अब 6 तारीख को आपका मंगलवार आ गया, 6 तारीख को वार कौन सा आ गया है? मंगलवार आ गया। मंगलवार 6 तारीख को आ गया है मंगलवार। अब देखो क्या कह रहा है, महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? महीने के चौथे मंगलवार को, ये तो पहला मंगलवार है। तो देखो दोस्तों 6 तारीख को पहला मंगलवार कौन सा? पहला, फर्स्ट। फिर 6 में देखो 7 जोड़ोगे, 13 तारीख को मंगलवार कौन सा पड़ेगा? 13 तारीख को मंगलवार पड़ेगा दूसरा। फिर 7 जोड़ोगे 20 तारीख को मंगलवार कौन सा पड़ेगा? आप कहोगे तीसरा पड़ेगा। फिर 7 जोड़ोगे तो 27 तारीख को मंगलवार कौन सा पड़ेगा? चौथा पड़ेगा। पूछा क्या है? यही पूछा है कि उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी। तो देखो 6 तारीख को पहला मंगलवार, 13 तारीख 7 जोड़ दिए, 7 जोड़ते जाओ, 20 जोड़ा, 13 में 7 जोड़ा 20 में 7 जोड़ा दोस्तों 27। चौथा मंगलवार 27 तारीख को पड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका सी ऑप्शन, 27 तारीख। अब अपना अंतिम क्वेश्चन इसका क्या है? 5वां। देखिए, इस पूरे टॉपिक का अंतिम नहीं है, अभी जो चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना है और समझ के करना है। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। परसों है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। आज सोमवार है, बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? परसों किरण का जन्मदिन है। ध्यान रखना दोस्तों क्या कह रहा है। पहले तो ये देखो आज क्या है? तो आज है सोमवार। परसों क्या है? परसों क्या है? आज सोमवार है तो परसों क्या है? तो देखो आज सोमवार है, परसों तो कल हो गया मंगलवार और परसों बुधवार। तो आज जब सोमवार है तो परसों कौन सा वार हो गया? बुधवार हो गया, बुधवार। ये आपको ध्यान रखना है। आज सोमवार तो परसों बुधवार। परसों किरण का जन्मदिन, इस दिन कौन सा जन्मदिन था? इस दिन किरण का जन्मदिन था, किरण का जन्म, ये ध्यान रखें, किरण का जन्म हुआ था इस दिन। अब अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है।
इसी दिन शिवरात्रि। शिवरात्रि कब है, ध्यान रखना, अगले सप्ताह इसी दिन। तो देखो बुधवार में अगर आप 7 जोड़ देते हो, अगले सप्ताह इसी दिन 7 जोड़ते हो तो वापस बुधवार ही आता है, और इसी दिन आपका अगले सप्ताह क्या है, शिवरात्रि है। अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, ये लो शिवरात्रि। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि शिवरात्रि के बाद, तो शिवरात्रि कब आई, बुधवार को आई। हाँ, आज सोमवार हो गया तो परसों बुधवार हो गया, किरण का जन्मदिन अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, तो अगले सप्ताह देखो ये परसों इसमें है तो बुधवार, बुधवार में 7 जोड़ेंगे बुधवार ही आएगा, शिवरात्रि आ गई वापस। तो बताइए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, शिवरात्रि के बाद, तो शिवरात्रि के जस्ट बाद क्या पड़ता है, तो जस्ट बाद शिवरात्रि के बाद, शिवरात्रि बुधवार को है तो क्या वार पड़ेगा, गुरुवार कह दो या दोस्तों बृहस्पतिवार कह दो, यही आपका आंसर है। डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। देखो दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें मेरे को बतानी है, वो आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि गत परसों बृहस्पतिवार, ये है दोस्तों आज, ध्यान रखना ये आज, ये आपका गत कल, कौन सा, गत कल, और ये आपका कौन सा है, ये गत कल, ये आज, ये गत कल, ये गत परसों, गत परसों। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि गत परसों बृहस्पतिवार, तो गत परसों यानी यहां पर आपका दे रखा है दोस्तों बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ये वाला, तो ये बृहस्पतिवार, तो ये कौन सा वार हो गया, शुक्रवार। ये दोस्तों शनिवार, आज, कल आपका शुक्रवार था, पर गत परसों यानी बीता, जो बीत गया परसों वो बृहस्पतिवार था, तो कल क्या था, बीत गया जो शुक्रवार, आज क्या है, शनिवार। अच्छा, आगामी कल, आगामी कल दोस्तों ध्यान रखना, मैं जो बताने जा रहा हूं, आगामी कल ये क्या आएगा, संडे या रविवार। आपको पूछा गया है रविवार कब होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो रविवार आगामी कल के दिन होगा। रविवार कब होगा, आगामी कल, आगामी कल होगा रविवार। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये इतना सा कंसेप्ट याद रखना, आज, गत कल, गत परसों, आज, आने वाला आगामी कल, और आने वाला परसों आगामी परसों होता है। तो बृहस्पतिवार गत परसों है, तो जो बीत गया वो कल क्या था दोस्तों, शुक्रवार था, आज शनिवार हो गया, और आगामी कल यानी कल जो आने वाला है उस दिन संडे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7, ये 6 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 में क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को कौन सा वार है। देखो दोस्तों, वहां तक अपने महीने के अंदर था, यहाँ 1 मई को सोमवार। ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, मई, जून और जुलाई 3 महीनों की प्रोसेस है। कितने महीनों की दोस्तों, 3 महीने की। आपको पता है आपका 1 मई सोमवार दे रखा है, 1 मई को सोमवार। अभी मैं बताता हूं जैसे करना है। पहले आपने लिख दिया ये है मई, ये मैंने जे लिखा, ये जून है, और ये जे लिखा, ये दोस्तों जुलाई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है, देखो ये तीनों महीने दे दिए। अब तीनों महीने में कैसे निकालना है अपने को वार, जब 2-3 महीने की बात आए तो मई, जून और जुलाई लिख दिया। 1 मई को सोमवार है, तो यहाँ पर देखो कि मई कितने दिन का होता है, 31 का। 31 में से एक काम से गया, कितना बचा, 30। अच्छा, जून कितने का होता है, 30 का होता है, और जुलाई 31 को कौन सा वार होगा, तो 31 लिख दीजिए। अब देखो इनको शॉर्ट रूप में कैसे लिखेंगे, तो शॉर्ट रूप में कैसे करोगे, तो ध्यान रखना, इस 30 है, यहाँ पर कितना हो गया, ये 31 है, तो इसको ये कर दिया, ये 31 तारीख ले ली। अब इसमें 30 को कितना करेंगे, तो 30 में अगर दोस्तों 7 का भाग देता हूँ तो 2 शेष रहता है, इसमें भी 2 शेष रहता है, इसमें कितना शेष रहता है, 3।
तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2 2 4 3 7, 0 0 हो गया। कैसे, 7 में अगर 7 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, शेष 0 शेष। अब दोस्तों 0 शेष आया। 1 मई का आपके वार क्या दे रखा है, 1 मई का वार दे रखा है सोमवार। कौन सा दे रखा दोस्तों, सोमवार। तो मुझे बताओ 31 जुलाई को कौन सा वार होगा, तो आप क्या करोगे, 31 जुलाई को इसमें 0 आगे के लिए पूछा है, 0 प्लस कर दोगे तो सोमवार ही होगा दोस्तों। तो आपका आंसर उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। 31 जुलाई को वार क्या होगा, सोमवार होगा। कैसे आया देखो समझो, 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को क्या आएगा, मई जून जुलाई। 31 में से एक जो वार दे रखा है वो गया, 31 में से एक गया, 30 बच गया। जून 30 दिन का होता है और जुलाई 31 तारीख को ज्ञात करना है तो 31 लिख देंगे, 31 दिन। अब देखो इनका छोटा रूप बना लेते हैं, 7 का भाग देते हैं, 7 चौका 28, 2 शेष, 7 चौका 28, 2 शेष। 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, 3 शेष। कितने शेष, 3 शेष। जोड़ दीजिए, 2 2 4 3 7, 7 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आया, भाग तो एक बार गया दोस्तों, शेषफल कितना आया, 0। अब देखो 1 मई को सोमवार था तो अगर उसमें 0 जोड़ोगे सोमवार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका 31 जुलाई को कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा। इज ए करेक्ट आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलते हैं आगे की क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 18 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 4 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा। देखिए दोस्तों 18 फरवरी 2004 इसको वार दे रखा है आपको बुधवार। कौन सा वार दे रखा है, बुधवार। पूछा कब का है, पूछा है 4 मार्च, आपको पूछा है 4 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा। तो आपको यहाँ पर वार पूछा है दोस्तों, ये वाला। देखो आप खुद ही, जब आपको पता है कि आपका ईयर तो वही दे रखा है, तो फरवरी और मार्च की बात हो रही है तो यहाँ लिखोगे फरवरी और यहाँ लिखोगे मार्च, ये दोनों लिख दिए दोस्तों। अब मुझे बताओ फरवरी 2004 के 29 की होती है, 30 की होती है, आप कहोगे 29 की होती है। इस 29 में से 18 तारीख माइनस कर दो क्योंकि 18 को वार दे रखा है। 18 माइनस करेंगे 29 में से तो 9 और 2 11 बचेंगे। कितने बचेंगे, 11। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितने दिन है, तो कितने दिन है, 4 तारीख का ज्ञात करना है तो 4 मार्च। तो अब दोस्तों देखो 11 और 4 कितने हो गए आपके 15, और जब 15 में 7 का भाग देता हूँ शेषफल कितना बचता है, तो आप कहोगे 1 दिन शेष बचा। कितने दिन, 1। जब 1 दिन शेष बचा दोस्तों तो आपको पता है कि बुधवार में आगे के लिए पूछा है तो +1 करूँगा, तो +1 करोगे तो +1 कर दो बुधवार में, तो आपका वार क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। गुरुवार कह दो चाहे बृहस्पतिवार, आपका राइट आंसर क्या आ गया, बृहस्पतिवार राइट आंसर आएगा। बृहस्पतिवार आपका ऑप्शन डी में रहा। देखो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष 15 अगस्त सोमवार को है, तो राहुल का जन्मदिन किस वार को पड़ेगा। मेरा जन्म 11 अगस्त को, मेरा जन्म कब हुआ, 11 अगस्त। ठीक है, अब क्या कह रहा है, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, यानी कि राहुल का जन्म है वो कितनी तारीख को हुआ, राहुल का जन्म 11 कम कर लीजिए तो 0 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 31 जुलाई। 11 कम कर दिया ना, 11 दिन। राहुल का जन्म, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, छोटा है तो बाद में जन्मेगा, तो बाद में जन्मेगा तो दोस्तों 11 में 11 जोड़ेंगे 22 अगस्त को होगा। कितने अगस्त को होगा, 22 अगस्त को। छोटा है ना तो प्लस करना है, ध्यान रखना दोस्तों 11 प्लस करना है, और ये 22 अगस्त को होगा। कितने अगस्त को, 22 अगस्त।
छोटा है तो बाद में पैदा होगा तो प्लस होगा। अब क्या कह रहा है, इस वर्ष 15 अगस्त को सोमवार है, 15 अगस्त वार क्या है, सोमवार। यहां लिख देता हूं सोमवार, 15 अगस्त को सोमवार है, या यहां पर लिख देते हैं नीचे सोमवार। पूछा क्या गया है, तो राहुल का जन्मदिन किस वार को पड़ेगा। राहुल का जन्मदिन आपको पता है दोस्तों कितनी तारीख को है, 22 अगस्त को, 22 अगस्त को। वार क्या आएगा तो आपको पता है, कितना जोड़ूं, देखो 7 जोड़ूं जब 22 होते हैं, तो यहाँ आप 7 जोड़ोगे, वार आपका सोमवार ही आना है। क्या आना है, सोमवार। करेक्ट आंसर आपका 22 तारीख को सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार। सोमवार आपका ऑप्शन ए में देखो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, सोमवार यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, चलिए, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। 1996 में कर रहा दोस्तों, गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी 1996, और ये गणतंत्र दिवस है, ये शुक्रवार को मनाया गया है। कब, शुक्रवार को। ठीक है, ये कौन सा दिवस है, गणतंत्र दिवस। पूछा क्या गया है, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, यानी 15 अगस्त 1996। इसका वार पूछा है दोस्तों, वार पूछा आपको, यही पूछा है, वार पूछा है। गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। देखो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये जनवरी से लेके और अगस्त तक की प्रक्रिया चलानी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे जनवरी, यहाँ पर ऊपर लिख दूँ, यहाँ पर नीचे लिख दूँ। चलिए नीचे लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है दोस्तों, देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान रखना एक एक चीज़। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। दोस्तों ये सारा लिख दिया मैंने, जनवरी से लेके अगस्त तक। जनवरी में, जनवरी कितने की होती है, तो आप कहोगे 31 में से 26 गए दोस्तों, 31 में से किसको घटाना, 26 को। फरवरी कितने की होती है, तो ये 1996 है, तो 29 की होगी। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 15। अब इनको छोटा रूप बना दो दोस्तों। छोटा रूप कैसे बनाओगे, छोटा रूप बनाने के लिए देखो, 31 में 26 गए, कितना बच गया, 5। इसमें 1, 7 का भाग लगाओगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ 1। काट दो दोस्तों, कटे जो 5 और 2 कितने हो गए, ऐसे काटता हूँ, देखो 5 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 7। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, कट गए। 3 और 3 कितना हो गए दोस्तों, 6। 6 दिन शेष आ गए आपके। कितने दिन आए शेष, 6। आगे के लिए है तो प्लस कर दो, पीछे के लिए है तो माइनस कर दो। आगे के लिए है तो +6 प्लस करो दोस्तों। जब 6 प्लस करोगे, 7 जोड़ोगे, शुक्रवार ही आता है, इसलिए बृहस्पतिवार आपका आंसर होगा, बृहस्पतिवार। इसको गुरुवार भी बोलते हैं दोस्तों, तो बृहस्पतिवार कह दो या गुरुवार कह दो, आपका आंसर है गुरुवार, या गुरुवार लिख दो आप। तो गुरुवार आपका स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को मनाया जाएगा, यही आपका डी आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे करते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। यदि जॉन ने अपना जन्म विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965, देखो दोस्तों यहां पर अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, इसलिए मैंने यहां की जगह छोड़ी है। कौन सी डेट दे रखी है, 5 जनवरी 1965, यानी कि दोस्तों 5 जनवरी 1965 इस दिन विजय दिवस मनाया गया। उसका वार था दोस्तों मंगलवार। कौन सा वार था, मंगलवार। अच्छा, विजय दिवस मनाया, इस दिन क्या मनाया, विजय दिवस। कौन मना रहा है, जॉन।
जोन अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया, वह अपना विजय दिवस पुनः उसी दिन कब मनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो डेट दे रखी है वो ऑप्शन में दे रखी है 1970 दे रखी है। देखो तारीख तो सेम है, 5 जनवरी 5 जनवरी 5 जनवरी 5 जनवरी, तो आप 1970 लिखो और बी में 1971 लिखो और सी में आपको 1973 लिखना है और डी ऑप्शन में आपको 1974 लिखना है। दोस्तों दोनों चीज़ें मैं आपको समझा देता हूं, अगर आप समझ में आए तो देख लेना, आपको ट्रिक भी बता देता हूं। अब करना क्या है, 1965 जो लिखा हुआ है ये 1965 इसमें से भी माइनस करना है, इसमें से भी माइनस करना है, चारों ऑप्शन से घटा के देख लो दोस्तों, जिसका भी शेषफल आपके 0 आए वही आपका आंसर है। तो देखें करके कोशिश करते हैं। देखो 70 में से ये गए तो 5, अच्छा 71 में से अगर 65 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 6, अच्छा इसका देखें तो 8 बचेंगे और इसका देखें तो 9 बचेगा। ये आपका शेषफल आया दोस्तों। मुझे ये बताइए कि 65 से लेके और 70 के बीच में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो आप देखो लीप वर्ष का जो यहाँ पर मैं एंगल एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर इस लाइन में क्या समझा रहा हूँ ध्यान रखना। देखो 2000 एक लीप वर्ष है, उसके बाद 2000 के बाद 2000 एक लीप वर्ष होता है, इसमें से 4 घटाते हैं तो 96 एक लीप वर्ष है, 92 एक लीप वर्ष है, 88 एक लीप वर्ष है, 84 एक लीप वर्ष है, 80 एक लीप वर्ष है, 80 के बाद 1976 एक लीप वर्ष है, 1972 एक लीप वर्ष है, 1968 एक लीप वर्ष है, 1964 एक लीप वर्ष। ये सारे मैंने लीप वर्ष लिखा दिए। अब देखिए दोस्तों 65 से 70 के बीच में कौन आ रहा है, तो आप कहोगे 68 आ रहा है। कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 1, तो ये टोटल कितने हो गए, 6। ये 6 हो गए, कितने हो गए, 6। ये ध्यान रखना, ये कितने हो गए, 6। जब 6 हुए तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, 7 का भाग लगाएंगे 6 ही रहेंगे शेषफल। अच्छा 65 से 71 तक तो भी 1, तो ये हो गया 1, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 7 हो गया। कितना हो गया, 7, और जब 7 में 7 का भाग दोगे शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक है, तो आपका ए आंसर तो होगा नहीं, बी आपका हो सकता है कन्फर्म है। अब देखो 65 से 73 तक, तो 65 से 73 तक 2 आते हैं। देखो 68 और 72 2 आते हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, क्या आप कहोगे 10 हो गया। कितना हो गया, 10। अच्छा यहां पर देखो 65 से 74 तक देखेंगे तो भी 2 आएंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 11 हो जाएंगे। कितने, 11। तो यहां पर भी ये भी आपके शेषफल 11 आ रहे हैं, तो यह 7 का भाग देंगे, 0 शेषफल नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 5 जनवरी 1971 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो दोस्तों आराम से समझो, क्या करना है, ऑप्शन से घटाना है। अच्छा ये भी आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। देखो ये जो 65 है, ये 65 क्या है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो 5 जनवरी 1965 एक साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण। जब साधारण वर्ष हो, ऊपर लिख देता हूं, साधारण वर्ष हो, साधारण क्या हो, वर्ष, तब आपको एक ही ध्यान रखना दोस्तों, +6 करके उत्तर लिख देना। तो +6 करेंगे तो 1971 आएगा। यही आपका 1971, 5 जनवरी 1971 राइट आंसर है। और अगर यहाँ लीप वर्ष आए, तो लीप वर्ष आता है तो दोस्तों 11 प्लस करते हैं, तो आपके इसका सीधा आंसर भी मैंने निकालना बता दिया। अगर आप 6 प्लस करोगे 1965 में तो एकमात्र 71 ही आएगा, बाकी नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो आपका ये शॉर्ट ट्रिक से ये भी आंसर हो गया। अब चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 6 प्लस कर देना, बस आंसर हो गया। ये ट्रिक्स है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वें नंबर पे 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरा जन्म मंगलवार को, नहीं मेरी बहन का लिखना है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, यहां पर एक वर्ड लिख देना, मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन होगा। तो अब देखिए दोस्तों आराम से समझना है, क्या करना है, आराम से समझना है। चलिए समझाता हूं। देखो
मैं लिखता हूं मैं, यहां मैं हूं, यहां मेरा भाई, मेरा भाई। 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मेरी बहन, मेरी बहन। इन 3 स्ट्रक्चर में आपको समझना क्या है वो ध्यान रखना है। 3 मैंने लाइनें छोटी छोटी खींच दी। अब पहली लाइन पढ़ो, मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है, तो मेरा भाई मुझसे बड़ा है 562 दिन बड़ा। कितना बड़ा है? 562 दिन बड़ा। मेरी बहन मेरे भाई से कितनी बड़ी है, तो 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। कौन? मेरी बहन। मेरी बहन मेरे भाई से कितनी बड़ी है? 75 सप्ताह। तो दोस्तों सप्ताह बड़ा। अब क्या कह रहा है? मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, ये मंगलवार को पैदा हुई, मंगलवार को जन्म हुआ, मंगलवार का इसका हुआ। तो दोस्तों ये 75 सप्ताह छोटा है, चाहे इसको कह दो कि ये मेरे भाई से मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है। तो मंगलवार में अगर 0 जोड़ूंगा तो आपका मंगलवार ही आएगा, क्योंकि सप्ताह कभी भी आपके पिताजी आपसे कह देगा 1000 सप्ताह बड़े हैं, इसका मतलब है कि उनका अगर जन्मदिन आएगा वही आपका आएगा, अगर वो उतने सप्ताह बड़े हैं तो। अपना बड़ा भाई है वो 2 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कह दे कि 50 सप्ताह बड़ा है या 200 सप्ताह बड़ा है, तो इसका मतलब है कि सप्ताह में शेषफल हमेशा दोस्तों क्या रहता है? 0 रहेगा, तो मंगलवार ही आएगा। अब मेरे भाई से मैं कितना छोटा हूं, तो मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो मैं यंग लिख देता हूं 562 दिन मैं छोटा हूं। किससे? मेरे भाई से। तो 562 दिन को सप्ताह बनाएंगे तो दोस्तों 562 में अगर 7 का भाग दोगे तो 7 8 56, 80 सप्ताह और 2 दिन शेष आया। कितना दिन शेष आया? 2 दिन शेष। इसमें 562 में अगर आप भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना आया? 2 दिन। तो ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल कितना दिन छोटा हूं? 2 दिन। मैं मेरे भाई से 2 दिन छोटा हूं, तो 2 दिन छोटा रहूंगा तो प्लस करूंगा, तो मंगलवार में 2 प्लस किया तो मेरा आंसर आ गया गुरुवार। गुरुवार कह दो चाहे बृहस्पतिवार कह दो, तो आपका आंसर हो गया गुरुवार। कहाँ है? डी ऑप्शन। अब दोस्तों एक चीज और कहता हूं, मैं आपको समझाता हूं। गुरुवार को 3 नाम से पुकारते हैं। एक तो गुरुवार कहते हैं इसको, एक आपके इसको वीरवार कहते हैं, परीक्षा में आ सकता है, और एक आप इसको कह सकते हो बृहस्पतिवार। ये तीनों नाम याद रखना। अच्छा, रविवार का 2 नाम है। रविवार को एक तो कहते हैं रविवार, और एक नाम है दोस्तों इतवार। इतवार, ये आपके 2 नाम रविवार के हैं और 3 नाम आपके गुरुवार के हैं, बृहस्पतिवार और वीरवार। याद रखना। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए देखो क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। दोस्तों बिल्कुल कैलेंडर सिंपल है, हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसमें। चलिए, राधा को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 16 मार्च के बाद किंतु 21 मार्च से पहले। राधा कह रही है दोस्तों, समझना, राधा क्या कह रही है? राधा कह रही है कि पिताजी का जन्मदिन, कि उसके पिताजी का जन्मदिन है 16 मार्च के बाद। 16 मार्च के बाद, तो 16 से स्टार्ट कर दो। 16, 17, 18, 19, 20, कितने मार्च से पहले बता रहा है? 21 मार्च से पहले बता रही है। 21 तक लिख दो, 16 से 21 जितना कह रही है उतना लिख दो दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है? महेश को याद है। अब भाई साहब महेश कहता है कि नहीं मुझे पता है, जहां तक हो सके मुझे पता है। क्या पता है? 19 मार्च के बाद और 22 मार्च से पहले। तो 19 से स्टार्ट करो दोस्तों, 19, 20, 21, 22, यहां तक आप इसका लिख दो। अब देखो 19 से बाद, तो ये देखो 19 के बाद कह रहा है, इसका मतलब है दोस्तों 19 से पहले तो आएगा ही नहीं, तो 19 तो कट जाएगा, 19 के बाद ही बता रहा। दोनों के कथन अगर दोनों के वक्तव्य मिलाए ना, तब उसके पिताजी की सही तारीख क्या आई। अब देखो 19, तो 19 से पहले वाले कट गए। ये कह रहा है 21 से पहले आना चाहिए, 21 के बाद नहीं, तो 21 के बाद हट जाएगा। आपका जो बच गया वो क्या बच गया? कौन सी डेट बच गई? 20 तारीख। तो उसके पिताजी का जन्मदिन है वो कितनी तारीख को पड़ेगा दोस्तों? 20 तारीख को।
कितनी तारीख को? 20 तारीख को। यही आपका राइट आंसर है। देखिए 20 तारीख आ रही है क्या? ये रहा ए ऑप्शन आपका 20 तारीख। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इतना ही करना है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कैलेंडर का। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, देखो अगला कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? इस दिन कौन सा वार था ये बताना। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करता हूं, देखो ये इसमें क्या है कि वार दे नहीं रखा है दोस्तों, तो इसके लिए अपने को कुछ कंसेप्ट आपको आने चाहिए। तो उनके कुछ कंसेप्ट मैं आपको पहले लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो पढ़ाया हुआ है फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में दोस्तों, अगर आप गोल स्टडी को सर्च करोगे तो ऊपर चैनल गोल स्टडी नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो चैनल खुलेगा। उस चैनल में ऊपर आप सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करें दोस्तों, ताकि जो भी अगला वीडियो आपके पास यूट्यूब पर ही आ जाएगा। अब कभी हम व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाएँ तो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। जुड़े हुए और डेली एक वीडियो आपके सामने आ रहा है दोस्तों। तो वीडियो जितना आप देखोगे उतना फायदा है, क्योंकि देखिए हर प्रकार का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। आप ये मत समझिए कि इससे कुछ तैयारी नहीं होगी। मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जाम में इन जो क्वेश्चंस मैंने लिखाए हैं बोर्ड पे, मैं खुद कह रहा हूं कि पेपर देने के बाद आप मेरे से रूबरू होना, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन से, देखो कौन से वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ वही क्वेश्चन ले रहा हूं। और आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पौन घंटा, रोज़ का 1 घंटा एक वीडियो देखना है आपको, और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 45 क्वेश्चन, घर पे कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल ये वीडियो आपको क्लियर कर लेना, सारे क्वेश्चन मिला लेना है। हर प्रकार का क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आ गया। अब देखिए दोस्तों, तो इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऊपर प्लेलिस्ट में रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें कैलेंडर के आपके पूरे वीडियो बने हुए हैं अलग अलग पहले के डाले में, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिए हर प्रकार का। तो मैं इसमें कंसेप्ट एक बार बता देता हूं। जैसे वार कोड मैंने कहा दोस्तों, शनिवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, पूरा नहीं लिख रहा हूं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति कह दो या गुरुवार, और दोस्तों शुक्रवार। अब दोस्तों इनके कोड, तो ये कोड मैं हमेशा ध्यान रखना 0 से करता हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए कोड। ये वार कोड आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके इसमें काम में आएंगे क्वेश्चन में। दूसरा आपका आता है दोस्तों शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, अब ये शताब्दी कोड कहां से स्टार्ट होते हैं तो आप ध्यान रखना 1300 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पुराना क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं देखा है। 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, ये आप ध्यान रखोगे। तो आप इसके कोड लिखना चाहते हो तो इसके कोड लिखोगे। इसका 4206 याद रखोगे, 4206, 4206। और दोस्तों इसका 4206 याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। अब ठीक है, अगर आपको ये भी याद नहीं रहे तो मैं एक आपको और अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं यहां पर, कि देखो 1800, 1900 प्रश्न इन्हीं से आ रहा है परीक्षा में, 2000, तीनों शताब्दी याद क्या रखोगे। मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बताओ, तो सबको पता है सर 206 होती है, तो 206। ये देखो आपका 1800 कोड मैंने लिखा है 2, 1900 को कोड मैंने लिखा है 0, और 2000 का कोड कितना 6। आपको याद हो गया 1800, 1900, 2000। अब दोस्तों आते हैं महीने के कोड। किसके कोड? महीने के कोड। महीने का संबंधित कोड भी काम में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि किस माह का कैलेंडर समान होता है। तो किस माह का कैलेंडर समान होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले ये करो कि कोड में लिखो साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष लिख के और उसके नीचे आप मैं जो कोड बता रहा हूँ वो आप नोट करोगे। तो वो कोड आपके हैं 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये आपके वार कोड है, सॉरी महीने के कोड है। 12 महीने है, 12 अंकों में नाम है। तो चलिए अब लीप वर्ष के भी लिख दो। तो लीप वर्ष में दोस्तों इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और लीप वर्ष का कोड है वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ। इसमें आप लिखोगे 03, 40, 25, 03, 61, 46। अब दोस्तों देखो अंतर केवल और केवल इतना ही है
इस 0 और 3 ये दो ही चेंज है, बाकी सेम है। देखो इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, केवल 0 3 चेंज है, बाकी आपका वैसा का वैसा ही सेम। तो ये ध्यान रखना। तो ये तीनों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये क्वेश्चंस कराता हूँ। ये क्वेश्चन हुआ कहाँ से, अब आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए, अब आपको याद हो जाने चाहिए दोस्तों कि कैसे आएंगे और ये वार कोड कैसे निकाले हैं अपन ने। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तब अपने को पता चलेगा। देखो करते हैं। तो वार ज्ञात करने का कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले वार क्या करना है, ज्ञात करना, वार ज्ञात करना। तो इसका कंसेप्ट है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे इसमें, 15 क्या है तो आप कहोगे तारीख। फिर अगस्त, अगस्त क्या है, महीना, तो महीने का कोड लिखना है। बस ये ध्यान रखना है, क्या लिखना है, महीने का कोड। ठीक है, लिख दिया। फिर 1900 क्या है दोस्तों, शताब्दी, क्या है, शताब्दी, तो शताब्दी कोड लिख दिया। फिर आपने बोला 47, तो 47 आपका क्या है, इसमें 47 आपका वर्ष है, क्या है, वर्ष। ठीक है, उसके बाद 47 वर्ष है, उन वर्ष को लिख के वापस उसमें 4 का भाग देना है। क्यों देना है, क्योंकि लीप वर्ष निकालना है और पूरे के नीचे 7 से डिवाइड करना है। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिखो तारीख 15। अच्छा, अगस्त का कोड तो आपको मैं यहां लिखा रहा हूं 14 40 25 03 61 46, ये आपको कोड याद है। अब देखो मेरी बात समझना, यहां पर देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड आपके सामने कितना है, 3। कितना है, 3। आपने ले लिया अगस्त का कोड। अच्छा, अब कह रहा है शताब्दी। शताब्दी मैंने बताई थी 1800 की, 1900 की और 2000 की। मानव में हड्डियों की संख्या आपने कहा था सर 206, आती है कि नहीं आती। तो आपकी 1800 की शताब्दी, सॉरी 1900 की शताब्दी कोड क्या है, 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 0 लिख दिया। ये आपका शताब्दी कोड हो गया। अब वर्ष, वर्ष आपको 47 का 47 लिखना है, ये रहा 47। और 47 में एक बार किसका भाग दे दोगे, 4 का दे दो। 4 का दिया, कितनी बार पूरा पूरा गया, 11 बार। ये ध्यान रखना, केवल इसमें देना है। ये 11 लीप वर्ष है 1947, या 1900 शताब्दी है, 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष है, 11 लीप वर्ष है। अब दोस्तों करना कुछ नहीं, आपने लिखा 15, 3 लिखा, 0 लिखा, 47 लिखा और 11 लिखा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो छोटा रूप बना लो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग लगा दो। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें भी 7 का लगा दो, इसमें भी 7 का लगा दो, इसमें भी 7 का लगा दो। 7 का भाग लगाए दोस्तों, 7 दूनी 14, शेषफल कितना रहा, तो आप कहोगे 1 रहा सर, 1 शेषफल। ध्यान रखना, 3 में 7 का भाग जाता ही नहीं है, वैसे ही रहने दो। छोटा रूप बनाना 0, ऐसे ही रहने दो। इसमें दो 7 छंगे 42, कितना शेष रह गया, 45। 47 में से 42 गए तो 5। ठीक है, इसमें भाग दिया, 7 एकम 7, कितना शेष रह गया, 4। अब इनको जोड़ लो, 5 4 9, 9 3 12 और 1 13। अब 13 आया दोस्तों, 13 में 7 का भाग दिया, 6 शेष रहा। कितना शेष रहा, 6 शेष रहा। 6 शेष रहा है, ये 6 आपका शेष है, 6 दिन। तो मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, मैंने कहा था शनि का 0 माना था, रवि का 1 माना था दोस्तों, सोम का 2 माना था कि नहीं माना था, मंगल का 3 माना था, बुध का 4 माना था जी, गुरु को 5 माना, ठीक है, शुक्र को क्या माना था, आप कहोगे 6 माना सर, 6। तो 6 वार कोड आपके किसका आया है, तो 6 वार कोड आते, कौन सा वार हो गया, शुक्रवार। दोस्तों यहाँ आप आंसर लिखोगे शुक्रवार आएगा सर, शुक्रवार। यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब देखो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, दोबारा वीडियो देख लेना अगर समझ में नहीं आए। अब एक कैलेंडर से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लास्ट में करवाऊँ या पहले करवा दूँ। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसा ही, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं फास्टली कराऊंगा, आप ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको डेट दी कि 15, अभी ऐसे ही दे दिया, बोला 15 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार होगा। तो अब दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी का दिया हुआ है, आपको पता भी चल जाएगा वार गलत आ रहा है सही आ रहा है। 15 तारीख अभी निकली है, आपको पता है, आप कर सकते हो। जैसे अब देखो 15 अक्टूबर 2020,
तो तारीख मैंने सबसे पहले, अब इसको करूंगा कैसे, मैं मेरे माइंड से करता हूं। तारीख लिखते हैं तो तारीख को मैं सीधा ही 1 लिख देता हूं। क्यों लिखा, 15 नहीं लिखे, आपको पता है कि मैंने 15, अच्छा उससे पहला वाला ही 15 कराया था ना, तो दूसरा ले लो कोई तारीख, आज 20 ले लो। आप एक काम करो 20 तारीख ले लो, ताकि आप कहोगे सर 15 का ही क्वेश्चन कराया, दूसरी तारीख का नहीं लिया, 20 का ले लो। 20 का लिया, आप एक काम करो 20 का करो, एक काम 7 का भाग दो, कितना आया 7। चलो एक बार करो, एक बार तो सीधा लिख दो। अक्टूबर का कोड 14 40 25 03 61 46 1 आएगा। अच्छा 2000 का कोड 6 आएगा। 20 को 20 लिख दो और 20 में किसका भाग दे दो, 4 का दोस्तों। ये कितना आ गया 5। अब इन सबको शॉर्ट कर दो। इसमें अगर मैं 7 का भाग लगाऊं, इसमें मैं किसका लगाऊं 7 का, इसमें मैं किसका लगाऊं 7 का, बाकी सब में 7 जाएगा नहीं। तो देखो इसमें 7 दूनी 14, 6 शेष रह गया। कितना शेष रह गया 6। अब यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 6 और 6 का 6 उतार लिया। यहाँ पर भी देखो 7 का भाग दिया, 6 आ गया। यहाँ पर भी 5। अब देखो 6 6 12 12 6 18 18 और 6 24 24 आपका आ गया। 24 में 7 का भाग दूंगा दोस्तों, कितना आएगा शेष, 3 दिन शेष। 3 दिन शेष आया है। 3 वार कोड किसका होता है, आपके दिमाग में आएगा सर शनिवार को कौन सा वार दिया, कोड दिया 0, रवि को कौन सा दिया था, आप कहोगे 1, सोम को कौन सा दिया था, आप कहोगे 2, मंगल को कौन सा दिया था, आप कहोगे 3। तो मंगलवार 3 आपका 3 कोड आया है। 3 कोड आते ही आप क्या कर दोगे, मंगलवार करेक्ट आंसर कर दोगे। इसका आंसर मंगलवार, इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, मंगलवार। मंगलवार आप करेक्ट आंसर कर दोगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। फिर देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, महीने का कैलेंडर सम्मान कौन सा होगा, वो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखो कैसे कहेंगे। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, किसी अधिवर्ष, किसी अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है दोस्तों लीप वर्ष, किसी अधिवर्ष। अच्छा एक ध्यान रखना दोस्तों, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष को ऑर्डिनरी वर्ष कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ष, ये ध्यान रखना। और लीप वर्ष को, इसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, और इसका सही नाम है लीप वर्ष। याद रखना ये अंग्रेजी नाम है दोनों, ऑर्डिनरी वर्ष और लीप वर्ष। बाकी ये हिंदी में नाम है साधारण वर्ष और अधिवर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष का ज़्यादातर अधिवर्ष आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए क्या कह रहा है, किसी अधिवर्ष में फरवरी के समान, फरवरी के समान किस माह का कैलेंडर होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। फरवरी के समान किस माह का कैलेंडर होगा। तो देखिए अब आपके ध्यान है, तो आप अधिवर्ष की बात कर रहे हैं, तो अधिवर्ष में मैंने महीने के कोड बताए थे आपको। लीप वर्ष में महीने के कोड क्या बताए थे, महीने के कोड, यहीं से आपका आंसर आएगा। महीने के कोड क्या बताए थे अधिवर्ष में, लीप वर्ष में आप लीप वर्ष लिखोगे, और लीप वर्ष में कौन से बताए थे, तो देखो 03 40 25 03 61 46 61 46। तो अब देखो यहाँ पर कि फरवरी के समान, तो फरवरी देखो यहाँ पर ये रहा दोस्तों फरवरी का कोड 3। तो फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड है 3। और किसका कोड 3 है, अगस्त का। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों अगस्त। क्या आंसर होगा, अगस्त। तो फरवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो आप कहोगे दोस्तों अगस्त का महीना होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपका यहाँ पर समाप्त होता है, कैलेंडर का चैप्टर। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।